नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं मेजर गौरव आर्या और ताहिर गोरा के बीच किया गया एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण। क्योंकि हम आपको एक से एक पाक मीडिया की लेटेस्ट और जबरदस्त वीडियो दिखाते रहते हैं, इनके विश्लेषण दिखाते रहते हैं और इनकी मानसिकता दिखाते रहते हैं। पाक मीडिया, पाक नेता और तालिबान का जो अभी मुद्दा चल रहा है उसमें भी हम आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आज आपको ताहिर गोरा और मेजर गौरव आर्या के बीच किया गया एक बहुत जबरदस्त संवाद दिखा रहे हैं, जिसमें मेजर गौरव आर्या ने बहुत जबरदस्त तालिबान के बारे में बताया और भारत का पक्ष बताया। भारत क्या चाहता है और क्या करेगा भारत, उसके बारे में बताया। और साथ ही साथ दोस्तों मेजर गौरव आर्या ने यह भी बताया है कि भारत ने हमेशा से अफगान नागरिकों के हितों के लिए बढ़िया से बढ़िया काम किया उनके लिए। तो अभी तालिबान ने इसी क्रम में देखते हुए भारत सरकार को भी ऑफर किया है कि आप अपना निवेश कर सकते हैं अफगानिस्तान में, ताकि अफगानिस्तान के नागरिकों का हित हो सके। तो क्योंकि ये अभी झुकाव तालिबान का भी इधर हो रहा है बहुत हद तक भारत की तरफ, और पाकिस्तान को वो दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो ये कंगाल है, इनके हाथ में कुछ है नहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं ये मेजर गौरव आर्या और ताहिर गोरा के बीच किया गया ये विश्लेषण। उससे ही पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज के दिन अपना झुकाव सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं रखना चाहते, बल्कि पाकिस्तान को तो वो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से रिसेंटली इक़्तिदार में एक तरह से आ चुकने के बाद ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, और भारत को ये कह रहे हैं कि आप आइए अपना कंटिन्यू कीजिए, जिस तरह आप हमें पहले मदद देते रहे इसी तरह और मदद दीजिए और इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। यहाँ तक मामला जा चुका है। इन सब बातों पर बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी। हम करेंगे पंशीरियों की मूवमेंट के हवाले से कि भारत में क्यों इसको एक बहुत अहम डेवलपमेंट के तौर पर देखा और समझा जा रहा है। सबसे पहले मैं मेजर गौरव आर्या जी से ये जानना चाहता हूं कि मेजर साहब, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि तालिबान भारत को जो बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं, दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी हाल फिलहाल की। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से तालिबान ने रीच आउट करा है, ये जो मित्तल साहब जो हैं हमारे एम्बेसडर, उनके साथ जो मीटिंग करी थी हमारे एम्बेसी में हुई थी मीटिंग है, और ये तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई थी। आपने सुना होगा दीपक मित्तल साहब जो एम्बेसडर हैं वहां पे। तो तालिबान को एक बात तो समझ में आ गई है, ये जो पाकिस्तान का गाना गाते थे वहां से तो कुछ मिलना है नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप भी जानते हैं, ये बच्चा जानता है, कोई नई बात नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब भी बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो सब एक जिसको कहते हैं ना सौदेबाजी की बात होती है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी इन कैश, इट कुड बी इन काइंड, इट कुड बी इन इन्फ्लुएंस, इट कुड बी इन एनीथिंग सर। मतलब ट्रेड तो होना है, देखिए लेन देन तो होना है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान पता नहीं कैसे सोचता है, और मुझे वो माइंडसेट शायद मे बी आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ताहिर साहब, जो मैं सर नहीं समझ पाता कि तालिबान से भी इन लोगों को कुछ चाहिए और तालिबान को इनसे कुछ चाहिए। अब जो तालिबान को चाहिए ये पाकिस्तान के पास है नहीं, और जो पाकिस्तान को चाहिए वो तालिबान देना नहीं चाहता। इसमें अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं सर, तालिबान को चाहिए पैसे बहुत सारे सर, जबरदस्त किस्म के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और ये पाकिस्तान देने के उसमें नहीं है सर। इट इज इन नो कंडीशन टू गिव एनी मनी, इसके पास खुद ही नहीं है सर। अभी 2-3 महीने के अंदर तनख्वाहों के लिए भी बाहर से पैसे आएंगे सर। और वैसे एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट जो एक वो नोट था विच हैज बिकम पब्लिक इज दैट आई थिंक $150+ बिलियन का कितना वो कर्ज में डूब चुका है पाकिस्तान। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है इस डॉक्यूमेंट से। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बोला था, जिस तरीके से समझा था पाकिस्तान ने कि अफगान तालिबान उसकी बैक पॉकेट में रहेगा, अफगान तालिबान वैसे बिहेव नहीं कर रहा सर। अफगान तालिबान ने बोला है कि टीटीपी से बात करनी है, खुद बात कर लो, है ना। चाइना को बोला है कि अपनी अकलियतों का जो अकलियत है उनका ध्यान रखिए। सो तालिबान इज नॉट बिहेविंग लाइक तालिबान शुड। और मैंने बार बार बोला सर, इनका कोई आपस में लॉयल्टी नहीं है। ये जब तक तालिबान को पाकिस्तान से फायदा हो रहा था तब तक तालिबान ने पूरा पाकिस्तान से फायदा लिया, और जब तक पाकिस्तान को तालिबान से हो रहा था तो इन दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया।
आज की तारीख में तालिबान को यह पता है कि अगर मुझे पैसा चाहिए, और अब तो देखिए इख्तियार में आ ही गए ना तालिबान साहब, तालिबान तो चढ़ दौड़े काबुल में। अब ये थोड़ा है कि तालिबान को किसी से सत्ता लेनी है या पावर लेना है, पावर में तो खुद बैठे हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हवा में गोली भी फायर कर दी कि अमेरिकन चले गए, डांस भी कर दिया, पश्तो म्यूजिक भी बजा लिया, सब कुछ कर लिया आपने, सेलिब्रेटली गन फायर हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। आपसे मेरा मुराद तालिबान से है, आपने सब कुछ कर लिया। अब मैं ये जानना, अब नेक्स्ट क्या है? कल गोलियां भी चला ली, अब अगले दिन क्या करना है? एटीएम बंद है, पैसा नहीं है, अब ये पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने बात करी इंडिया से, जाहिर सी बात है। और तालिबान ने इसलिए इंडिया चाइना सबसे बात करी है, लेकिन इंडिया में खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि तालिबान को एक चीज पता है कि ये ऐसा नहीं है इंडिया कि पैसे लगाएगा अफगानिस्तान में, फिर बोलेगा कि ये गिरवी रख दो, ये हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिरवी रख दो, इतनी जमीन गिरवी रख दो, काबुल कंधार गिरवी रख दो। इंडिया ऐसा नहीं करता, कभी इंडिया ने आज तक नहीं करा है। चीन आएगा, चीन पक्का सबसे पहले बोलेगा कि मजार शरीफ गिरवी रख दो, एक शहर गिरवी रख दो, क्योंकि तुम्हारे शहर की वैल्यू वैसे भी कम है, कोई इंडस्ट्रियल बेस तो है नहीं, तो इसलिए ये गिरवी रख दो, समथिंग लाइक दैट। सो अब उन्होंने बात करी आयरन ओर के बारे में, बड़ी जबरदस्त एक बात करी तालिबान ने कि जो लोहा जमीन से निकलेगा, आप वो भी आप इंडिया को हम कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, आप आइए और वो लोहा हुआ निकालिए। तो ये सब कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को पहुंच रही है कि जैसे किसी सगे भाई ने धोखा दे दिया हो कि यार तुम इंडिया से कैसे बातचीत कर रहे हो। तो तालिबान भी ये पूछ रहा है कि साहब इंडिया से बातचीत नहीं, तो आप पैसे दे दो, अगर आपके पास हैं तो। कह रहा पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम इंडिया से बात कैसे कर सकते हो? तो ये बड़ी एक कॉमेडी टाइप की चल रही है अभी ताहिर साहब। इट्स वेरी फनी कि मतलब जिस तरीके से तालिबान रीच आउट कर रहा है, और पाकिस्तान ऐसे कर रहा है जैसे माशूका धोखा दे देती है ना, दे आर बिहेविंग लाइक दैट कि मेरी माशूका ने मुझे धोखा दे दिया, किसी और से बात कर रही थी मेरे पीठ पीछे। सो इट्स लाइक दैट, इट्स अ वेरी फनी थिंग टू वॉच। आप ठीक कह रहे हैं कि जो नेशंस के इंटरेस्ट होते हैं, उनका जो पूरे का पूरा रिलाय करना होता है वो रिसोर्सेज पे होता है। अब वैसे भी मेरे साहब, आप और मैं जानते हैं कि पश्तूनों की, जब मैं पश्तून कहता हूँ तो वो अफ़गान ही है, पश्तूनों की, अफ़गानों की, चलिए ब्रॉडर हम पर्सपेक्टिव में कहते हैं, भारत के साथ एक दोस्ती का मामला बहुत पुराना है। ये कोई नया तो है नहीं, चाहे आप ज़ाहिर शाह की हुकूमत देख लें, चाहे उसके बाद के आप जितनी रजीम्स आती हैं उन सबको देख लिया। अब जो तालिबान आए हैं वो बहरहाल उनको अपनी आइडियोलॉजी कम चलानी है और अपनी हुकूमत ज़्यादा चलानी है, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी चला के देख ली कि उससे हुकूमतें नहीं चला करती मिड 90s में। ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजी जो है जिससे मैं और आप हमेशा डिफ़र करते रहेंगे, लेकिन वो आइडियोलॉजी को इंटरनेशनल अफेयर्स में पीछे रख रहे हैं, यूं ऐसा लगता है। कल को क्या होता है ये हम कुछ कह नहीं सकते। भारत क्या करेगा जब तालिबान बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं भारत को? तो भारत की तो रिलेक्टेंस रही है, तालिबान की आइडियोलॉजी की वजह से होनी भी चाहिए थी, लेकिन अब भारत क्या आपको करता नजर आएगा? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका सच मैं जवाब दूं तो ताहिर साहब मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज कि भारत क्या करेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट द तालिबान, इंडिया शुड नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम, हाउएवर इंडिया शुड कीप ऑन एंगेजिंग विद द तालिबान रेजिम। वो फिल इन द ब्लैंक्स जो बचपन में हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, एक ग्रामर में, व्याकरण में सिखाया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिखाया जाता है। तो ताहिर साहब यही चीज है कि आप अगर अफगानिस्तान में, इंडिया अगर एक मॉरल स्टैंड ले लेता है, इंडिया अगर ये कहता है कि साहब हम नैतिकता पे बात करेंगे, ठीक है, और इंडिया कहता है कि हम तालिबान से बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है, आप मत रखिए, कोई और रखेगा। आप नहीं रखेंगे, कोई और रखेगा। आप वहां पे कदम नहीं डालेंगे, चीन कदम डालेगा, रूस कदम डालेगा, पाकिस्तान कोशिश करेगा डालने की कदम, और पाकिस्तान की फुटप्रिंट है वहां पे। तो कोई ना कोई जो है, रशिया तो इज अ फ्रेंडली कंट्री और हमारे साथ बहुत जबरदस्त उसके रिलेशन, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे रशिया से बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। लेकिन चीन वहां पे आएगा और लोग आएंगे वहां पे, अपना जो साम्राज्य वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया को भी वहां पे कदम तो रखना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट करके रखना है, अब वो पैसे डाल के रखना है, वहां पे अपने लोग डालने हैं, क्या करना है ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इंडिया नीड्स टू डू विद दिस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड एंगेज विद द तालिबान। इंडिया इज ऑलरेडी एंगेजिंग विद द तालिबान, वरना हाई कमीशन में क्यों बुलाते हैं स्टैनिकजाई साहब को, अपने, सॉरी आई बेग योर पार्डन, अपने एम्बेसी में क्यों बुलाते हैं उनको? दिस इज एंगेजमेंट ओनली सर।
ये तो जी। एंगेजमेंट ही है एक किस्म से ना, कि आप बुला रहे हैं तालिबान के टॉप ब्रास, ही इज वन ऑफ द टॉप 10 पीपल ऑफ द तालिबान, आप उनको बुला रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एंगेज तो कर ही रहा है, और एंगेज करना है विदाउट ट्रस्टिंग द तालिबान, कीप ऑन एंगेजिंग विद द तालिबान। आप बातचीत अपनी चालू रखिए। आपने जो पहले काम करा है, आपसे मेरी मुराद भारत है, आपने जो पहले भी काम करा है, आपने पहले काम करजाई सरकार के थ्रू न करा। आपने जो रोड बनाई थी, आपने रोड तो अफगानों के लिए बनाई थी, आपने जो लाइब्रेरी बनाई थी अफगानों के लिए बनाई थी, आपने डैम तो अफगानों के लिए बनाया था। तो आज भी वो अफगान तो बदले नहीं है, सत्ता पलट गई है। हामिद करजाई, सॉरी अशरफ गनी, माफ कीजिएगा, अशरफ गनी तो वहां पे नहीं रहा है, बाकी लोग नहीं रहे वहां पे, लेकिन जो अफगान है वो तो अफगान है ही वहां पे, तो वो तो नहीं बदला। तो अगर आप पहले उसका भला कर रहे थे तो आज भी उसका भला करिए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सर भारत को। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारत अपनी इंगेजमेंट कर भी रहा है, और ये पहली बार नहीं है कि भारत का तालिबान के साथ राब्ता हुआ है। बहुत समय से तालिबान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी पे बात हो रही है, और भारत की जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है और जो सरकार है वो समझते हैं इन सब बातों को, और वो यकीनन करेंगे। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है वो भी करेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, आप और मैं पहले भी कई बार में सब ये जिक्र कर चुके हैं, ड्यूरेंट लाइन के नाम मानने पर। रिसेंटली फिर तालिबान ने ये बात उठाई कि हमारे दोनों तरफ के परिवार, बरादरियां लाइन के आर पार रहती हैं, तो हम ये ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानेंगे, इस फेंस को नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको कैसे देखते हैं? साहब, तालिबान ये भी कह सकता था कि हम ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं, लेकिन एक वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए, वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए, क्योंकि लोग एक जैसे हैं, उनके परिवार एक जैसे हैं, और जो भी आएगा फिर वो कहां कहां जा सकता है, इसमें शराइत हो सकती थी। लेकिन तालिबान ने ये नहीं बोला। तालिबान बेसिकली क्या है, ग्रेटर अफगानिस्तान की जो बात है सर, ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात है, जो ये बात है कि ये जो इलाके, देखिए पाकिस्तान अगर कहता है कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान अगर अपनी संप्रभुता, जिसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं, अगर पाकिस्तान उसकी बात करता है तो उसकी संप्रभुता, उसकी सोवरेनिटी, उसकी खुद मुख्तारी तालिबान नहीं मानता। क्योंकि तालिबान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा सर ड्यूरेंट लाइन, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को आप डिफैक्टो बॉर्डर नहीं मानते हैं, या आप बॉर्डर उसको नहीं मानते लाइन ऑफ कंट्रोल को, नॉट डिफैक्टो, बट आप उसको बॉर्डर नहीं मानते लाइन ऑफ कंट्रोल को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, जो इंडिया वाला कश्मीर। इंडिया कहता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने चोरी से, गलत तरीके से ऑक्यूपाई करा, वो हमारा है, हमें वापस चाहिए। तो इट इज अ कॉन्टेस्टेड लाइन। सिमिलरली ये क्या कह रहे हैं तालिबान कि ड्यूरेंट लाइन इज अ कॉन्टेस्टेड लाइन, क्योंकि वो मानते हैं, पश्तून मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया, इनफैक्ट अटक से लेकर जो अटक जो है ना, वहां से पूरा, जहां से आपको मरगला हिल से पूरा इस्लामाबाद दिखता है नीचे की ओर, वो पूरा एरिया मरगला हिल्स तक, उसके थोड़ा सा पीछे तालिबान कहता है कि पूरा का पूरा एरिया जो है इट इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सो वहां पे ये पाकिस्तान जो शामियाने बजा रहा था, जो बड़े गीत गा रहा था, भंगड़े, लुडियां, ये सब जो प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन पाकिस्तान में चल रहे थे, पाकिस्तान सबसे पहले ये पूछे कि भाई आप लोग पाकिस्तान के वजूद को मानते हैं कि नहीं मानते? तालिबान वाले वजूद मतलब जो पाकिस्तान का नक्शा है, वजूद तो क्या कराची पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, ये तो कोई, मैं भी डाउट नहीं कर रहा, ये तो है ही। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, आपका एक पूरा सूबा, आपके बलूचिस्तान के कुछ एरिया जहां पे पश्तून मेजोरिटी पॉपुलेशन है, क्या आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी मानते हैं, जो पाकिस्तान का नक्शा है? और पाकिस्तान को पूछना चाहिए, ब्लंटली तालिबान से पूछना चाहिए कि क्या ये जो पाकिस्तान का नक्शा है, क्या आप मानते हैं पाकिस्तान का नक्शा है? आप बताइए, क्या आप मानते हैं इसको? सिर्फ ड्यूरेंट लाइन की बात नहीं है कि हम लाइन को नहीं मानते, लाइन की अपने आप में कोई वजूद नहीं है। उस लाइन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो दो मुल्कों के बीच में बॉर्डर है। तो एक मुल्क अगर ये कह दे, और अशरफ गनी की सरकार हो, ठीक है सर, उसके पहले हामिद करजाई के सरदार हो, अब्दुल्ला हो, आज की तारीख में मुल्ला बरादर हो, अकुनजादा हो, XYZ जो हो, जो काबुल की गद्दी पे बैठा है, उसने कभी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी पिछले 75 साल में। तो उस मामले में, सिर्फ उस मामले में, चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे वो मुल्ला बरादर, ये सब बराबर हैं। दीज पीपल आर इक्वल, दे डू नॉट, पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं मानते। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा।